हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ कुछ जनरल क्वेश्चंस जो कि आरआरबी एंड एनटीपीसी को लेकर के हैं, उसकी एलिजिबिलिटी को लेकर कैसे हम अप्लाई करें, उससे रिलेटेड जो हैं क्वेश्चंस जो कि मोस्टली कैंडिडेट्स ने डिमांड की कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उन सब का रिप्लाई ये इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ द ओपनिंग डेट। तो जो एप्लीकेशन है आपकी वो स्टार्ट हो चुकी है 14 सितंबर से। तो 14 सितंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए थे और अभी चल रहे हैं, तो आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो है 15 अक्टूबर। तो रात 15 अक्टूबर तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ इसके लिए एप्लीकेशन क्या रहेगा, तो केवल ऑनलाइन ही मोड है जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ अलाउड। जब जो लास्ट डेट है 15 अक्टूबर अप्लाई करने की, उसके बाद जो है आपको 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप जो है कुछ भी डिटेल्स अगर आप अपनी मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, करेक्शन आपने करनी है तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा और 250 रुपीज़ जो है उसमें आपको पे करने होंगे मॉडिफिकेशन चार्जेस। तो और एक चीज़ बता दें कि बाकी सब चीज़ें मॉडिफाई हो जाएंगी, लेकिन इसमें आपका जो है आपने जो भी क्रिएट एन अकाउंट में डिटेल फिल की थी या फिर आपने जो भी आरआरबी चूज़ किया था, जो भी रीजनल सेंटर, वो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। वो एक बार जो आपने कर लिया सिलेक्ट वही फाइनल रहेगा। नेक्स्ट इज़ माई फाइनल रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड। 13 अक्टूबर के बाद अगर आपका रिज़ल्ट आता है तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं। जो भी कैंडिडेट जिनका रिज़ल्ट वेटिंग रहेगा वो एलिजिबल नहीं है। जिनका जो लास्ट डेट है सबमिशन की उससे पहले जब कंप्लीट रिज़ल्ट हो जाएगा तो वही कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर पाएंगे। और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू क्रिएट एन अकाउंट। तो आपको अपना मोबाइल नंबर और एक आपकी वैलिड ईमेल आईडी चाहिए जो कि अभी एक्टिव है, उसको यूज़ करके आप जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आई हैव क्रिएटेड एक वन अकाउंट फॉर दिस। तो क्या आपको जो है दूसरा अकाउंट अब करने की ज़रूरत है? तो जिन कैंडिडेट्स ने पहले एक बार अकाउंट बनाया है रेलवे की साइट पर 2024 में, तो जो भी पहले पोस्ट निकली थी उनमें, तो उनको दोबारा अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसमें लॉगिन करना है, सेम आपका यूज़र नेम पासवर्ड रहेगा और आप जो है अब इन वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या रहेगा अगर नया अकाउंट क्रिएट करना है, तो अप्लाई बटन में जाना है आपने। उसके बाद आपने क्रिएट एन अकाउंट को चूज़ करना है ऑप्शन को, और जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी आपने फिल आउट करनी है, लाइक मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। फिर आपका एक OTP भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे। आपको सेम जो है वो एंटर करना है और सबमिट करके प्रोसीड करना है। जो क्रिएट एन अकाउंट में डिटेल्स हैं आपको पहले बता दिया है कि कोई भी डिटेल एक बार आपने अकाउंट कर दिया क्रिएट, तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या कुछ भी जो डिटेल आपने वहाँ डाली है वो आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ प्रोसीजर क्या रहेगा क्रिएट एन अकाउंट के बाद का। तो उसके बाद आपको होम पेज पर जाना है, अप्लाई सेक्शन में जाना है और फिर अप्लाई आप करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, क्रिएट एन अकाउंट या ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो आप अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं तो आपने फिर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट करके और अपने अकाउंट में साइन इन करना है। और 5 सेक्शंस आपको 5 ब्रॉड सेक्शंस फिर मिलेंगे साइन इन आप करेंगे तो। पर्सनल डिटेल्स, अदर्स डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको अपने प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, प्रेफरेंस एंड देन ये सब फिल आउट करके प्रीव्यू करके उसको और फाइनली आप सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपने एप्लीकेशन फ़ी जो है फ़ी पे करनी है और एक फ़ाइनल प्रिंट आउट निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन मोबाइल बी यूज्ड फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन। देखिए कुछ फीचर्स जो हैं आपके वो मोबाइल पे प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं
तो आप डेस्कटॉप या लैपटॉप ही यूज़ करें। प्रोसीजर क्या है लॉगिन करने का, आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने हैं, देन आपको पासवर्ड फिल आउट करना है, फिर एक कैप्चा दिया जाएगा, आपने वो एंटर करना है जो भी कोड आपको दिया जाएगा। इसमें पी लेवल 2 है, आपकी 2 लेवल की पोस्ट निकली हैं, लेवल 5 एंड लेवल 6। हम बात कर रहे हैं NTPC ग्रेजुएट्स की। सो कैन आई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर अदर पोस्ट? येस यू कैन सबमिट। अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो आप एक कॉमन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। क्या आप डिफरेंट RRBs के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नो, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई फॉर 1 RRB ओनली। ये ऐड में बिल्कुल क्लैरिफाई किया है इन्होंने कि केवल एक ही RRB के अगेंस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा आप अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्या आप मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं कि RRB में? नहीं, वो ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं, ये भी जो है रिजेक्शन में आ जाएगी आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसकी वजह से। आई हैव अंडरगोन LASIK सर्जरी, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई? तो देखो, कैंडिडेट्स सच कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट जिनमें मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो फुलफिल करना है। बाकी जो है जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहें पोस्ट में, अदर पोस्ट में, तो वो एलिजिबल है। केवल जहाँ पे A1, A2 एंड A3 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए वहाँ पे ये एलिजिबल नहीं है। आधार वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है? यस, आधार वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है टू इंश्योर दैट कि जो भी कैंडिडेट है वो जेन्युइन है। और RRB जो है आपकी आधार की जो भी डिटेल्स होंगी वो थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करेगा। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप क्या कर सकती हैं, आप कोई भी अपना वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, फ़ोटो, पासपोर्ट, आप पैन कार्ड, वोटर ID, या फिर आप कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय ID, तो ये, या फिर स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी अगर आपकी ID, अगर आप स्टिल एक स्टूडेंट है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। What document should I produce if I have already changed my name? तो ऐसे केस में आपने क्या करना है कि काफ़ी स्टूडेंट्स की ये होती है क्यूरी कि अगर चेंज हो गया है आपका नाम और आपके डॉक्यूमेंट्स में अलग था, तो ऐसे केस में बोथ द नेम्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो एक नोटिफिकेशन, एक लीगल डॉक्यूमेंट जो है नेम चेंज का आपके पास होना चाहिए, और सेम जो है आपको प्रोड्यूस करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। और नेक्स्ट इज़, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो क्या करें, तो फॉरगॉट पासवर्ड पे आपने क्लिक करना है, और ईमेल या जो भी आपने मोबाइल रजिस्टर किया था अलॉन्ग विद योर डेट ऑफ बर्थ, तो आप वहाँ पर जो है आपको OTP वगैरह आ जाएगा, और वहाँ से आप जो है एक न्यू पासवर्ड, चेंज पासवर्ड फिर आप कर सकते हैं। कैसे चेंज करना है, पहले आपने लॉगिन करना है। अगर आपको याद है पासवर्ड और आप चेंज करना चाहते हैं अपने पुराने पासवर्ड को, तो वो भी पॉसिबल है। आपको क्या करना है, आपको पहले लॉगिन करना है, और जो भी आपका पुराना पासवर्ड है वो यूज़ करके फिर आपने जो है चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके आप जो है अपना इस राइट हैंड साइड पे आपको टॉप पे ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जो आपने एक बार RRB जो सिलेक्ट कर लिया, ये आपको पहले भी बताया, आप चेंज नहीं कर सकते। एप्लीकेशन प्रोसेस में के दौरान, कैन आई एडिट माई डिटेल्स? यस यू कैन एडिट एनी डिटेल इन द एप्लीकेशन, और जो कि क्रिएट एन अकाउंट वाले पेज पे नहीं थी, बाकी जो डिटेल्स हैं आप मॉडिफाई कर सकते हैं। फ्री ट्रैवल अथॉरिटी या फ्री रेलवे पास किन कैंडिडेट्स को मिलेगा? जो भी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जो SC या ST कैटेगरी से हैं, केवल वही फ्री पास अवेल कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं ये, जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आपको उसमें सच कैंडिडेट शुड चूज़ यस, जब उसमें ऑप्शन आएगा कि आप कैटेगरी फिल करेंगे कि आप फ्री पास अवेल करना चाहते हैं, तो आपको यस सिलेक्ट करना है और अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम देना है, और आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो आपको फ्री ट्रैवल फैसिलिटी मिलेगी कैसे फिर? इन केस ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, जो भी आपका जो CT इंटीमेशन स्लिप जो आएगा, उसमें आपका जो है स्लीपर क्लास का टिकट आपको दिया जाएगा।
दे विल अलाउ यू टू बुक ट्रेन रिजर्वेशन बाय सबमिटिंग अ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और वो सिटी इंटीमेशन जो भी आपका आएगा वो आपको टिकट बुकिंग काउंटर पे वहाँ पे सबमिट करवाना होगा। अगर आप अब पूछा है आई एम अनेबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पा रही हैं तो आपने क्या करना है, आप देखिए कि आपका फॉर्मेट सही है या नहीं, PDF फॉर्मेट में हो और 500 KB से कम हो, तभी आप उसको सबमिट करवा पाएंगे। EBC क्या है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है। इसमें जिनकी फैमिली इनकम जो है एनुअल इनकम वो 50,000 से कम है या फिर वो BPL कार्ड होल्डर है तो वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में काउंट होंगे। कैंडिडेट शुड नॉट कंफ्यूज इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास विद अदर बैकवर्ड क्लास। OBC और EBC जो है वो आप एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास वो आपके अलग हैं, ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है। क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, इनको फ़ी कंसेशन में बेनिफिट मिलेगा। कोई EBC स्टूडेंट है, व्हाट शुड आई डू, अगर आपके पास EBC सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने क्या करना है, आपके पास एक वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इफ़ दे डू नॉट हैव दैट, कैंडिडेट्स को अपनी BPL कार्ड की जो है डिटेल्स फिल आउट करनी है और सबमिट कर देना है। EBC के लिए पोस्ट रिजर्व्ड है, नहीं, इसमें देखो आपको दिया है, क्लैरिफाई किया गया है कि EBC को सीट्स में रिजर्वेशन नहीं है, पोस्ट में रिजर्वेशन नहीं है, बट आपको फ़ी कंसेशन दिया जाएगा। कोई भी पोस्ट रिजर्व नहीं है EBC कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन फ़ी जो है आपकी उसमें आपको कंसेशन दिया जाएगा। रिकनिंग एज के लिए जो है कट ऑफ डेट वो आपकी रहेगी 1 जनवरी 2025, और क्रूशियल डेट टू क्लेम SC ST OBC या EWS स्टेटस तो वो है आपका अपडेटेड होना चाहिए। वो क्लोजिंग डेट पे जो है उस जब भी एप्लीकेशन फॉर्म की तो तब तक जो है वो वैलिड हो तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट इज़ क्राइटेरिया क्या रहेगा रिजर्वेशन अगर आप चाहते हैं EWS के अंडर, तो ये आपको पैराग्राफ 8.4 में सारी डिटेल्स वहाँ पर दी हैं, ऐड में देख सकते हैं। फ़ी कंसेशन के लिए SC ST एक्स सर्विसमैन, फिज़िकली जो भी डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं। आई एम करेंटली सर्विंग इन आर्म्ड फोर्सेस, तो क्या एक्स सर्विसमैन के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन सबमिशन का उसके 1 साल बाद तक आपकी रिटायरमेंट है, 1 साल के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। आई हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड सिविल एम्प्लॉयमेंट एज एक्स सर्विसमैन, तो क्या बताइए आप बेनिफिट ले सकते हैं? तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो कि ऑलरेडी सिक्योर्ड सिविल एम्प्लॉयड हैं, आफ्टर अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो आपको एज रिलैक्सेशन में बेनिफिट आपको मिलेगा। सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द वैकेंसीज रिजर्व्ड, एज में मिल जाएगा लेकिन जो रिजर्व्ड वैकेंसीज हैं उनमें आपको नहीं काउंट किया जाएगा। हु शुड प्रोड्यूस NOC, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे NOC किसको दिखानी पड़ेगी? तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो कि ऑलरेडी सिक्योर्ड सिविल एम्प्लॉयमेंट के अंदर हैं उनको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा DV के टाइम पे। बेंचमार्क डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड फॉर PWD, तो इसके लिए डिसेबिलिटी जो है 40% या उससे ज़्यादा है तो आप पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD में आप काउंट होगी। क्या ये अनरिजर्व्ड कैंडिडेट कैन अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी टू? तो अनरिजर्व्ड जो वैकेंसीज हैं वो देखिए, अनरिजर्व्ड में तो सभी आप लोग काउंट होते हैं, तो सभी जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में पहले अनरिजर्व्ड की लिस्ट ही फाइनल होती है, फिर जो है कैटेगरी वाइज रिजल्ट प्रिपेयर होता है जब अनरिजर्व्ड की लिस्ट फुल हो जाती है, तो बचे हुए कैंडिडेट्स जो हैं वो कैटेगरी वाइज डिवाइड होते हैं। हाँ, पहले जो है सभी कैटेगरीज के जो है अनरिजर्व्ड लिस्ट में आएंगे टॉपर्स जो होंगे। हाउ डू आई नो अबाउट द सुटेबिलिटी ऑफ वेरियस डिसेबिलिटीज़? तो इसके लिए आपको सुटेबिलिटी फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ उसमें आपको सब कैटेगरी फिल आउट करनी होगी। और स्क्राइब फैसिलिटी कौन कौन ले सकते हैं? जो कि विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं,
कैंडिडेट्स हुज राइटिंग स्पीड इज़ अफेक्टेड, कि जो वो लिखने में सक्षम नहीं हैं उनको जो है स्क्राइब मिलेगा। जिनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, persons having 40 less than 40% डिसेबिलिटी। नेक्स्ट इज रिफंड ऑफ फी का के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं? जो कैंडिडेट CBT 1 देंगे वो सभी कैंडिडेट्स जो है फ़ी रिफ़ंड के लिए बाद में एलिजिबल होंगे। आपके अकाउंट में आपकी फ़ी रिफ़ंड होती है, उसके लिए आपको एक लिंक आता है, तो केवल उन्हीं कैंडिडेट्स की जो कि CBT फर्स्ट जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो दे करके आएंगे, जो उसमें एब्सेंट होंगे उनकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। रिफ़ंड पॉलिसी क्या है? तो रिफ़ंड पॉलिसी में पेमेंट के साथ प्रोसीड करके एप्लीकेंट एक्नॉलेजेस एंड एग्री करता है कि पेमेंट जो है वो रिफ़ंडेबल है एंड कैन नॉट रेज, वो चार्जबैक के लिए कोई भी मतलब आवाज़ नहीं उठा सकता इस केस में। और जो भी इनकम्प्लीट या रिजेक्टेड एप्लीकेशन होंगी या जो CBT अटेंड नहीं करेंगे तो उनकी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड नहीं होगी। एप्लीकेशन में ओनली मैट्रिकुलेशन इज़ विजिबल, तो आप अदर क्वालिफिकेशन कैसे ऐड करें? तो आपको क्वालिफिकेशन सेक्शन में जाना है। एक क्वालिफिकेशन पहले जैसे आपने सपोज़ मैट्रिक की कर दी तो उसके बाद ऐड करेंगे, आप ऐड कर करके सेव करते जाएंगे नेक्स्ट आपकी जो भी फर्दर क्वालिफिकेशन है। व्हाट डेट शुड आई एंटर इन द एप्लीकेशन फॉर्म इफ़ ओनली द मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आर अवेलेबल? तो आपको एंटर द लास्ट डेट ऑफ मंथ अवेलेबल, जैसे कि आपके सर्टिफिकेट पे लास्ट डेट ये थी तो आपको मई जो है 2023 उसके लिए सिलेक्ट करना है, क्योंकि डेट आपको वहाँ पे ऑप्शन नहीं देगा है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट शुड आई मेंशन हैव? तो इसमें देखिए प्रेजेंट आपको सिलेक्ट करनी है, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट जो है उसमें शो नहीं है, जैसे कि डिवीज़न हुआ आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट बनी, तो कुछ जो है उसमें नहीं आई हैं अभी डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो बाइफरकेटेड हो चुकी हैं उनके हिसाब से आपने जो अपनी प्रेजेंट जो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट है वो करनी है आपने सिलेक्ट। अगर आप पहले आंध्र प्रदेश के मेंबर थे और अब अगर आप तेलंगाना में हैं तो आपने तेलंगाना ही सिलेक्ट करना है। व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड इन टोटल? तो आपको अपना स्कैन्ड फोटोग्राफ, सिग्नेचर और SC ST के लिए जो भी है कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि उनको फ्री पास चाहिए, तो ये जो है बाकी कैंडिडेट्स को फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर करने हैं। साइजेस आपको दिए हैं, फॉर्मेट क्या होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपका PDF फॉर्मेट में होगा, आपका फ़ोटोग्राफ जो है JPG में होगा, सिग्नेचर भी JPG में होंगे, और आपको दिया है 30 KB से 70 KB के बीच में ही होना चाहिए साइज़। फिर अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स में जाकर के आप कर सकते हैं। फ़ी आपको पे कैसे करनी है? आपने ऑनलाइन मोड के थ्रू करनी है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, आप जैसे मर्जी पे कर सकते हैं। आपको प्रोसेसिंग और GST चार्जेस पे करने होंगे। नेक्स्ट इस स्टेजेस क्या रहेंगी? देखिए सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो उसको क्वालिफाई करेंगे वो सेकंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जाएंगे। फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड या टाइपिंग टेस्ट होगा, वो जिस पोस्ट के लिए भी वो कंपलसरी है उसके अकॉर्डिंग। देन आपका DV होगा, फिर आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। पैटर्न और सिलेबस आपको उसमें ऐड में गिवन है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी और 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी CBT में रहेगी। तो चॉइस ऑफ लैंग्वेज जो है आप 15 लैंग्वेजेस आपको दी होंगी, आप कोई भी अपनी प्रेफरेंस जो है क्वालिफिकेशन उसके लिए लैंग्वेज के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुड आई प्रोवाइड द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर ऑल द पोस्ट? तो यस, आपको जो जैसे कि पोस्ट जो है डिफरेंट पोस्ट निकली हैं, तो आप जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल आउट करेंगे। कोई चेंज आप बाद में क्योंकि नहीं कर सकते हैं, जो प्रेफरेंस आपने यहाँ दी है उसी के अकॉर्डिंग आपकी फाइनल लिस्ट आएगी। अगर आपको कुछ क्यूरी है सबमिशन से रिलेटेड तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप इस फ़ोन नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 AM से 5 PM तक किसी भी वर्किंग डे आप कर सकते हैं, या फिर आप rrb.help@csc.gov.in पे मेल भी कर सकते हैं जो भी आपको पूछना है। नेक्स्ट इज़ आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एप्लीकेशन जो है फाइनली सबमिट हुआ है? तो फाइनली सबमिट जब आपका होगा तो वो फ़ी रिसीव होने के बाद ही होगा। फिर आपका सक्सेसफुल पेमेंट के बाद आपने कन्फर्मेशन पेज जो है वो प्रिंट कर लेना है।
अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो क्या फ़ी रिफ़ंड होगी? नहीं, आपको पहले भी बताया है कि फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी इस केस में। कैन आई टेक द प्रिंट आउट? यस। जब फ़ी आप पे कर लेंगे तो आप जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। तो ये सब जो थे क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी कैंडिडेट्स को जो भी पूछने थे इससे रिलेटेड। बाकी आपकी कोई भी क्यूरी है तो आपको बताया है, आपको आपको लैंडलाइन नंबर एक आपको दिया है, आप वहाँ और या फिर उनसे आप मेल के थ्रू जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी क्यूरी जो है उनको फॉरवर्ड कर दें, आपको जल्दी ही रिप्लाई मिलेगा। कॉल आप जो करें, ये आपको लैंडलाइन नहीं मोबाइल नंबर ही दिया है तो और अच्छा है। आपका जो है डिटेल्स उनके पास चली जाएंगी। इन केस अगर आपका अटेंड नहीं कर पाते हैं वो, तो आपको कॉल बैक भी आ जाएगा वहाँ से। तो आप मेल के थ्रू या कॉल के थ्रू आप जो है अपनी कोई भी क्वेश्चन आपको जो पूछना है उनसे आप पूछ सकते हैं। तो ये थी सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इससे रिलेटेड। बाकी आप ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए, जॉब नोटिफिकेशंस के लिए, स्टडी कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को यहाँ पर यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पर भी नवी क्लासेस ज्वाइन करें।